दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों से घर का काम कराते हैं डेली रूटीन का? या फिर बाज़ार का कोई छोटा-मोटा काम कराते हैं? अगर नहीं कराते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप उन्हें पढ़ाई में बहुत बड़ी मदद पहुंचा पाएंगे। कैसे? बताऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप अपने बच्चों से ना घर का कोई काम करवाते हैं और ना बाहर का यानी बाजार का कोई काम करवाते हैं। अच्छा, अगर लड़की है तो घर का काम इसलिए नहीं कराते क्योंकि भाई अल्टीमेटली एक समय तो शादीशुदा होकर के ससुराल चली जाएगी, शादी होकर के तो फिर वहीं जा कर के सब करेगी। अभी घर में इसको रानियों की तरह रहने देते हैं, राजकुमारियों की तरह रहने देते हैं, है ना। और अगर लड़का है तो वो घर के काम क्यों करेगा भाई, झाड़ू पोछा बर्तन और ये सब। सिंपल सा फंडा होता है लोगों का। ये बेसिकली बहुत गलत थॉट है, बहुत गलत गलत अप्रोच है। कोरोना जो था वो कितना भी घातक था, कितना भी बुरा था, लेकिन हमको कोरोना का एक मामले में तो थैंकफुल होना चाहिए कि उसने कुछ समय के लिए सही घर के सब लोगों को घर के काम पर लगा दिया था। बच्चे भी झाड़ू पोछा करते थे, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जिन आदमियों ने कभी काम नहीं किया होगा घर में, ये सब वो करते थे। तो इस मामले में हमें कोरोना का थैंकफुल होना चाहिए। देखिए, घर के काम बच्चों से कराने के दो फायदे हैं। एक तो बच्चे आपकी तकलीफ को समझ पाएंगे। बच्चों को क्या लगता है, घर का काम भी कोई काम है? झाड़ू पोछा ये सब कोई काम है? अगर आपके घर कोई काम करने आता है या आती है, तब भी उनके लिए ये काम बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है, क्योंकि आप नहीं करते। और अगर आप अपने आप से ये सब काम करते हैं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन और ये सब, तो उनको लगता है कि यार ये क्या है, इसके लिए तो कोई भी रखा जा सकता है, इस काम में क्या है। दूसरा, मैंने कहा ना, पहला फ़ायदा ये होगा कि वो आपके काम की तकलीफ़ को समझेंगे। ये तकलीफ़ बहुत ज़रूरी है। शरीर को थोड़ा तकलीफ़ देना भी ज़रूरी होता है। बच्चे आजकल अपने शरीर को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देते। और दूसरा, वो ये समझेंगे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम आपको छोटा या बड़ा नहीं बनाता। सब आना चाहिए, सब करना आना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, बच्चे पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाकर के उनको ये चुनौती लगती है, इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। ना तो वो घर का रख रखाव कर पाते हैं क्योंकि आदत ही नहीं है, और ना ही वो खाना बना पाते हैं। अच्छा, विदेशों में क्या होता है, अक्सर नॉनवेज प्रचलन में रहता है, और यहाँ से कई ऐसे बच्चे जो केवल वेजिटेरियन हैं, जब वो जाते हैं तो या तो वो नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या फिर वो खाना बनाना सीखते हैं अपनी माँ से, फेस टाइम पर, वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप वीडियो पर, या फिर वो यूट्यूब के ज़रिए खाना बनाना सीखते हैं। तो भैया, जो काम अल्टीमेटली आपके काम आना है, उसकी शुरुआत माँ के संरक्षण में, पिता के संरक्षण में क्यों ना हो जाए? क्या बुराई है? देखिए, हमने बच्चों की पढ़ाई पर इतना फोकस कर दिया है, इतना फोकस कर दिया है कि वो पढ़ पढ़ के बोर हो गए। बस तुम बेटा पढ़ो, तुम्हें घर के काम से कोई लेना देना नहीं है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ाई करो, ये सब हम कर लेंगे। मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। तो जब वो आए इंडिया तो मैं उनसे मिला, तो उनके छोटे छोटे दो बेटे थे। तो उन्होंने बताया कि अनुराग, हम क्या करते हैं वीकेंड्स पर, कि हमारे पड़ोसी के बच्चे हमारे घर आते हैं और हमारी विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं, विंडो ग्लास, वो साफ़ करते हैं। और अगले दिन हमारे बच्चे उनके घर जाते हैं और वो उनके खिड़की के शीशे साफ़ करते हैं। मैंने कहा, इससे भैया क्या होता है? बोला, कुछ नहीं, अब जब उनके बच्चे हमारे यहाँ के शीशे साफ़ करते हैं तो हम उन्हें $2 दे देते हैं, और जब उनके बच्चे हमारे यहाँ आकर काम करते हैं तो हम उन्हें $2 दे देते हैं, और जब हमारे बच्चे वहाँ जा कर के काम करते हैं तो वो उन्हें $2 दे देते हैं। तो इससे एक तो बच्चों में ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उन्हें काम करने की आदत पड़ती है, छोटे बड़े का भेदभाव ख़त्म होता है। और दूसरा, सेंस ऑफ अर्निंग आती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $2 हमने उनके बच्चों को दे दिए, $2 उन्होंने हमारे बच्चों को दे दिए, पैसा जहाँ था वहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेंस ऑफ अर्निंग आ गई। करे यार, बड़े खुश होते, $2 लेके आते, पापा सी आई हैव अर्न दिस, माई मनी।
ये सेंस ऑफ अर्निंग, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मेरा पैसा, तो वो उसको खर्च भी बहुत करीने से करते हैं, बहुत करीने से करते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ना आपको कि बच्चों को पैसे की कीमत का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ यहाँ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सेंस ऑफ अर्निंग बच्चों के अंदर इतनी ज़बरदस्त है कि उनको पता है ये मेरा पैसा है, मुझे इसे कैसे खर्च करना है। बाप का पैसा तो उड़ा देते ना बच्चे, हम उन्हें कभी पता ही नहीं लगने देते हमने कितने संघर्षों से ये पैसा कमाया। तो ये सेंस ऑफ अर्निंग आती है। अच्छा, सेंस ऑफ अर्निंग से मुझे याद आया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे रुपए पैसे का हिसाब कर पाते हैं? यानी कुछ आप नोट लेके उन्हें बाज़ार भेजें तो वो अगर मान लीजिए 100 में से 20 रुपये का कुछ ख़रीद के लाए, तो उन्हें क्या ये पता है कि 80 रुपये वापस मिलने हैं? और 80 रुपये कैसे गिने जाते हैं, 80 रुपये कैसे होते हैं, क्या ये पता है? मैं गारंटी देता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 95%, 95% आप में से लोगों के बच्चों को नहीं पता होगा कि पैसों का हिसाब किताब कैसे करते हैं, पैसे खर्च कैसे किए जाते हैं, पैसे दुकानदार को दिए कैसे जाते हैं, लिए कैसे जाते हैं, गिने कैसे जाते हैं, सिक्के रुपए नहीं पता होगा। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा हम अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं? उनको बाज़ार भेजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बाज़ार भेजिए, छोटी मोटी ख़रीदारियाँ उनसे करवाइए। मैंने शुरू में कहा था कि ये उनकी पढ़ाई में बहुत योगदान देने वाली चीज़ है। अरे उन्हें समाज शास्त्र समझ में आएगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी डेवलप होंगी जब आप उनसे कहेंगे अरे ये तुमने 1 रुपये सस्ता नहीं करवाया, ये तुम इतने में ले आए, देखो बेटा प्रिंट रेट इतना है, दुकानदार ने तुम्हें इतने पे दे दिया, ये इसका डिस्काउंट था तो इसमें डिस्काउंट का क्या मतलब है। आप देखिए उनका समाजशास्त्र कितना स्ट्रांग हो जाएगा। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, पैसे का लेन देन करेंगे, वो पैसे देंगे पैसे लेंगे, मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग हो पाएगी, गणित को कैसे समझ पाएंगे। पैसे में जब वो रहेंगे तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगी, उनके इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल की मैंने बात की, बच्चे आजकल पढ़ाई से अलावा कुछ बात ही नहीं करते। वो एक दूसरे से, या तो वो दोस्तों से बकवास करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन उनको अपने हम उम्र के अलावा अपने से छोटे और अपने से बड़ों से भी तो बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल उनका डेवलप होना चाहिए। कैसे बात करेंगे? तो उन्हें बाज़ार भेजिए, उनसे छोटी मोटी ख़रीदारियाँ करवाइए, जिससे कि उनको ये सब चीज़ें पता चलें कि समाज क्या होता है, बाज़ार क्या होता है, बाज़ारवाद को वो समझेंगे, बाज़ार क्या होता है, ख़रीदारी क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं। आप शुरू में गलतियाँ करेंगे, गलत पैसे दे आएंगे, गलत पैसे ले आएंगे, इससे कितना ज़बरदस्त उनको लेसन मिलेगा, कितना कुछ सीख पाएंगे वो लोग। कभी सोचा है आपने? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ऐसा करने से आप अगर बच्चों से घर का कामकाज करवाएंगे, कभी झाड़ू लगवा ली, कभी पोछा लगवा लिया, कभी बर्तन धुलवा लिए, अगर आपके घर कोई काम करने आता भी है तो उसको असिस्ट करवाइए कभी कभी, कि आज ये मेरी बच्ची जो है ये बर्तन मांजेगी और आप इसको गाइड कीजिए कि ठीक मांज रही है नहीं मांज रही है। कभी एक कमरे की झाड़ू लगवा लीजिए बच्चों से। बच्चे सहज नहीं रह गए, बच्चे स्वाभाविक नहीं रह गए। ऐसा करने से बच्चों की सहजता रीस्टोर होगी, स्वाभाविकता रीस्टोर होगी, जो नहीं है अभी। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे बड़े मेटलिस्टिक हो गए, रियलिस्टिक नहीं है, बड़े ड्रामा टाइप बच्चे हैं, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिखी और वो उसको इनेक्ट कर रहे हो। ऐसा उन्हें पढ़ाई ने बना दिया है। हम दिन भर सिर्फ उनसे पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई। यार वो किताब से ना मुंडी ऊपर नहीं उठा पाते, तो किताब में ही रह गए बच्चे, किताबी कीड़े बन गए। किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बच्चों को, फिर तो बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। किताब से बाहर बच्चों के लिए दुनिया शून्य, ज़ीरो हो जाएगी। और इसके अलावा भी सेंस ऑफ अर्निंग की जब मैंने बात की तो मैं देखता हूँ कि आजकल के माँ बाप कहेंगे कि अरे नहीं, हम अपने बच्चों को हर उस एक्टिविटी में डालते हैं जिससे वो कल को पैसा कमा सकें। अरे ये तो और बड़ा गलत है, ये तो आप और बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने देखा है मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ में बच्चों को डालना। अरे नहीं यार, पैसा कमा लेंगे भाई बच्चे। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एनहांस कीजिए, उनकी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। सेंस ऑफ अर्निंग आ जाएगी बच्चों में। कोई एक चीज़ डालिए सेंस ऑफ अर्निंग। अगर आप सिर्फ बिना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस ऑफ अर्निंग डालेंगे, ये भी ठीक नहीं है। पहले सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर सेंस ऑफ अर्निंग होनी चाहिए बच्चों के अंदर। और छोड़ दीजिए, बच्चे अपने आप मैनेज कर लेंगे इन सब चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको
ये थॉट अगर अब तक दकियानूसी लगता था कि अरे हम बच्चों से घर का काम कराएंगे, कोरोना में तो मजबूरी थी जी, है ना, इसलिए करा लिया। आप देखिएगा उनके व्यवहार में कितना अंतर आता है, उनके व्यक्तित्व में कितना अंतर आता है। छोटा मोटा काम कराइए घर का, ये नहीं कि भाई आपने ड्यूटी लगा दी कि भाई पूरा घर तुम ही साफ करोगी या करोगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी कह दीजिए बेटा आप बाथरूम में रोज़ नहाते हैं, इसको साफ भी कर दीजिए, पानी डाल करके करवाइए। कितना भी छोटा बच्चा हो, बड़े बच्चे तो फिर करने ही लगते हैं, छोटों से भी करवाइए। आप देखिएगा प्रतियोगिता के किसी भी मोर्चे पर, दुनिया के किसी भी कोने में बच्चा फेल नहीं होगा। न किसी काम को छोटा समझेगा, न किसी काम को बड़ा समझेगा। ये इक्वालिटी जब आ गई ना उसके दिमाग में, तो वो विन कर जाएगा। नहीं तो स्ट्रगलिंग मोड में ही रहेगा, मम्मी अब क्या करूं, पापा अब क्या करूं, पापा आप देख लेना। कब तक देखेंगे आप, कब तक समझाएंगे, कब तक गाइड करेंगे? बच्चा बड़ा कब होगा? वैसे तो आप कहते हो मेरा बाबू बड़ा हो गया, उसे सही मायनों में बड़ा होने दीजिए, हाँ, अपनी बेटी को, अपने बेटे को। और वो तभी हो पाएगा जब आप जिस परिवेश में पले बड़े हैं, और अगर इस पर ऐसे परिवेश में नहीं पले बड़े हैं तो उनको लाइए। अरे एक्सरसाइज ही होगी ना, घर का काम करेंगे तो व्यायाम भी तो मिलेगा शरीर को। आजकल के बच्चे तो मेरी पहली शिकायत है आजकल के बच्चों से और बच्चों के माँ बाप से कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़ीरो हैं आजकल के बच्चे, और इसके लिए उनके माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी भी तो मिलेगी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, है ना। तो इन चीज़ों को बच्चों के व्यवहार में धीरे धीरे डालना शुरू कीजिए। अचानक से मत डालिएगा, उन्हें लगेगा अरे हमको नौकर समझ रखा है क्या। ये भी सेंस नहीं डालना है बच्चों के अंदर। प्यार से देखो बेटा तुम्हारी माँ भी करती है ना, तुम भी करो, तुम्हारे पापा भी करते हैं ना, तुम भी करो। पहले खुद शुरू कीजिए, उन्हें आपको फॉलो करने दीजिए। मैंने कहा ना बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं, तो पहले खुद कीजिए शुरुआत, और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने आप को फॉलो करने दीजिए। आप देखिएगा कितना मैजिकल चेंज आता है बच्चों के व्यक्तित्व में, बच्चों के व्यवहार में। मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, समझे। पीटीएम में मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के बहुत स्कूल हैं, हम माँ बाप का कोई स्कूल नहीं है। हम मिल बैठ करके अपने बच्चों के साथ एक अच्छा परिवार बनाएंगे, तभी एक अच्छा समाज बनेगा। जब एक अच्छा समाज बनेगा तभी एक अच्छा देश बनेगा, है ना। ये थॉट बहुत बड़ा है जी। तो इस थॉट में मेरे साथ जुड़िए। आपके पास भी अगर कोई थॉट है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेशक कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ इसको सर्कुलेट और शेयर बहुत कीजिए वीडियो को, क्योंकि हो सकता है कि आप इसी लाइन पर चल रहे हो जो मैं कह रहा हूँ पहले से। जो नहीं चल रहा उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके सोशल सर्कल में कोई भी हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, उनसे भी कहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पीटीएम में बच्चों से जुड़ी कोई समस्या लेकर के, और बच्चों से क्या, माँ बाप से जुड़ी समस्याएं, ये तो बच्चों की समस्याएं तो क्या हैं, हम ही तो इंजेक्ट कर रहे हैं उनमें ये समस्याएं। तो फिर एक कोई मुद्दा लेकर के जो बच्चों से रिलेटेड है हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।